तो जी आज हुई है दिल्ली में ज़ोरदार बारिश और इसलिए हम बना रहे हैं यहाँ पर अपने टेरेस की वीडियो, क्योंकि बारिश हुई है झमाझम और मतलब मज़ा ही आ गया है। मौसम इतना अच्छा हो गया है कि सारे जो फूल हैं वो झड़ गए हैं, गुलाब और जो क्या चांदनी है ना, चंपा, सब खूब खिले हैं। और ये रहे हमारे नींबू, आपने देखे होंगे, ये रहे नींबू और बड़े भी हैं, ये रहे बड़े बड़े नींबू एकदम उस पे लगे हैं, क्या कहते हैं, झुंड में तो ये रहे ये तो हमारी मम्मी इसको पहलवान बोलती हैं, ये पिंक कलर के फूल ना। तो जो कि ये छोटे से गमले में जो है, छोटा नहीं है बड़ा ही है, दिख रहा होगा कैमरे पे छोटा, बट इस पे इतना बड़ा ये पेड़ है। तो जो मम्मी इसको पहलवान, पिंक पहलवान बोलती हैं और उसको येलो पहलवान तो वो आज तो गुलाब भी हैं। तो थोड़ा हमने सोचा कि ये सब पौधे जो हैं बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं, बताइए, अभी इसको उठाना पड़ेगा। अरे बाप रे, अरे ये तो अच्छा गमला फाड़ के निकल आया, ओहो। अभी इसको हम साइड में कर देते हैं, पैरों में ना आए। गमला फाड़ के नीचे से निकल गया है वो, इसे इस पे लगे हुए हैं हमारे ऑरेंजेस, जो कि आप देख सकते हैं कि भर भर के हैं, झुंड में सब झुंड में हैं हमारे छत में, सब झुंड में है, कोई अकेला नहीं है भाई। मुखिया जी की छत पे कोई अकेला नहीं है, सब झुंड में तो ये कल अरे गमले में पानी भर गया है, इसको निकालना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर भी नींबू है। हमने आपको बताया था कि नींबू जो है हमारे घर में 4 लगे हुए हैं, एक उधर एक इधर। इसमें भी भर भर के झुंड में नींबू आए हुए हैं, जैसा आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो लेमन्स, इसको गोंधराज लेमन बोलते हैं। पीछे भी आप देख पाएंगे कि दिख रहे होंगे कैमरा पे कि भर भर के लगे हुए हैं नींबू। और टाइम हो गया है इनको निकालने का। एक नींबू ये रहा, तीसरा 3 लगे हुए हैं, हमारे तो 4 थे, कहाँ गए एक और, कहाँ, अच्छा वो एक और नीचे है, नीचे सड़क पे उसको शिफ्ट कर दिया गया था। वो छत पे 3 है और नीचे गेट के मेन गेट पे बाहर एक है। तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है छत पे, जो है हम थोड़ा लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये रहा बोगनवेलिया वाइट वाला और ये रहा हार श्रृंगार, जो कि ज़मीन पे गिर गए हैं। बताइए, मई के महीने में आपने कम सुना होगा कि हार श्रृंगार होता है, नहीं खिलता है, बट मुखिया जी की छत पे कुछ भी हो सकता है तो हार श्रृंगार के फूल वहाँ पे हमको मिल रहे हैं अभी भी। ठीक है, आई होप कैमरा कैप्चर कर पाओ वो एक ऊपर दूर दराज के देश में कहीं। इस बार आम नहीं लगे हैं, बड़ा दुख है हमको इस बात का। इस बार जो है आम नहीं आए हैं। ये देखिए हमारे आम का पेड़ जो इतना बड़ा है, छत पे लगा हुआ है। बुरा हाल है भाई, छत की सफाई करनी पड़ेगी, नाली जाम हो जाएगा नहीं तो। अरे अरे अरे, हार श्रृंगार का फूल देखिए हवा में कितनी दूर तक गया है। आई थिंक आपको ज़मीन पे देखिए एक हार श्रृंगार का फूल वहाँ कोने में जा घुसा है। बताइए, हार श्रृंगार का पौधा जो है वो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ। और ये फूल शायद बाद में खिलेगा, वाइट कलर का गुड़हल। ये है मनी प्लांट की खेप यहाँ पर ये छोटे हमने अभी लगाए हैं। अपराजिता वैसे हमारे घर में बहुत है। अरे ये इसको क्या हुई है,
अरे अभी कैमरा तो हमारे हाथ में है ना, ये देखे, ये तो एसी पे जाके लेट गया है। इसको भी अभी सीधा करेंगे। पहले हम वीडियो को कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद हम काम निपटाएंगे। ये कड़ी पत्ता है, एलोवेरा है, इसको बोलते हैं मधुमालती। बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें से वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे, पूरा भर जाता है। ये सिंगल चांदनी है, पता होगा आपको। हमारे भाई को ना बड़ा गुस्सा आता है, पूछिए क्यों। वो कहता है छत पे चलने की जगह तो तुमने रखी नहीं है, ठीक है, बीच में ऐसा तुमने इधर रैंप वॉक करने के लिए जो है जगह छोड़ी है, वहाँ पे भी छिपकलियाँ नाचती फिरती हैं, तो हम कहाँ चलेंगे। बात उसकी भी सही है। अरे यहाँ पर एक गुड़हल खिला है भाई। बताइए, जहाँ 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 मन किया हमने वहीं पर कुछ ना कुछ लगा दिया है। कोई सेटअप नहीं है। कहीं पर गुड़हल है, कहीं पर गुलाब की खेप है एक साथ लाइन में, कहीं पर कुछ कुछ, कहीं पर कुछ कुछ। और ये अनार है, और अनार इसमें जो है आते हैं, लेकिन वो गिलहरी खाते हैं। खा जाते हैं। तो यहाँ से अब हम पूरा ग्रिल पे जो खड़े हैं ज़मीन पे, ये हमारी गली है, ठीक है, और वो सामने नाली जिसमें हमने बताया था कि क्या बहती है आपको पता है। और यहाँ से हम बिल्कुल दूर दराज के एक कैप्चर करते हैं वीडियो, ठीक है। उसको इतना गुस्सा आता है हमारे भाई को, कहता है कि क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, इतने पौधे लगा रखे हैं कि छत पे चलने की जगह नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधों से तो तूने पूरा छत भर दिया है। और छिपकलियाँ और नाचती फिरती हैं। वहाँ पीछे की साइड पे जो है आम है, तो ये दीवार आ जाती है। यहाँ पर भी हमने बोला ना पौधे भर दिए हैं पूरा। यहाँ आने के बाद फिर इस साइड से ऐसे करके, क्या बोलें बताइए, हमको अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे इसलिए हमने लगाए हैं। 2 गुलाब हैं आज, 2 गुलाब हैं आज, तो 2 गुलाब हैं भाई, 2 गुलाब हैं, मस्त है भाई। इसका तो हमने वीडियो कैप्चर ठीक से किया नहीं। ये देखिए पिंक पहलवान को भाई, इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं ना कि मतलब दिल खुश हो जाएगा आपको देख के। ये एक ऐसा डार्क में भी आता है इसी में, और इसी में जो है ऐसा लाइट बेबी पिंक में भी आता है। देखिए कैमरे पे दिख रहा होगा, लाइट पिंक बेबी पिंक, देखा है ना कमाल। 2 in 1 फ्लावर देता है, 2 in 1, लगता है ट्विन फ्लेम है। ये रहा चंपा, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है चंपा की। हम अपने सिर पे एक लगा ले क्या है, नहीं अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। चलिए, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल। तो जी हम आ गए हैं, और नमस्ते। जंगल जंगल बात चली है, बात चली है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। ये गाना हम क्यों गा रहे हैं मालूम है? क्योंकि आज जो है हम ये वाला टैरो डेक का इस्तेमाल करेंगे। मिस्टिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो जी जंगल चलते हैं, जंगल, ठीक है, और जंगल जंगल में पता चलाते हैं कि क्या चल रहा है जीवन में। तो ये वाला कार्ड हमने डेक वाला, ये वाला डेक निकाला है। जंगल की सैर कराने लेके चलेंगे आज आपको, हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले हमने क्लिपिंग लगाई है, तो ज़रूर आप देखे होंगे। अरे भाई दिल्ली में बहुत झमाझम बारिश हुई है भाई। रेन इज फॉलिंग झमा छम छम, लड़की ने आँख मारी गिर गए हम। पता नहीं कैसे कैसे गाने बनते थे ना पहले। खैर जो भी है, लेकिन 90s के गाने आज भी जो है टॉप पर हैं, कुछ भी कहिए। ये तब का गाना है 90s का ही, लेकिन हाँ अभी भी जो गाने ऐसे हैं ना, बोला ना हमने कि बहुत अच्छे अच्छे गाने बनते थे 90s में। अभी कहाँ वो, अभी म्यूज़िक में ही गानों के जो बोल हैं वो दब जाते हैं। एनीवेज़ ये है, और बहुत बारिश हुई है भाई, तगड़ी बारिश हुई है। और ऐसे बादल तो ऐसे रात को गरज रहे थे, मतलब भोर के टाइम पे 4:30-5 बजे के आसपास। भाई साहब पूरा घर हमारा ऐसे झंझना रहा था, ऐसा लग रहा था भूकंप है।
और वाकई में जो लोग दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं उनको पता होगा कि किस तरीके की जो ज़ोरदार बारिश हुई है, और वो भी इस मौसम में मई के महीने में दिल्ली में बारिश इम्पॉसिबल। जून में मानसून आता है एंड में, पूरे भारत में पूरे अलग अलग राज्यों में मानसून आ जाता है, लेकिन दिल्ली में सबसे लेट लतीफ़ 15 जुलाई तक आता है, वो भी नहीं आता है, आंधी चलती रहती है, बारिश का नामो निशान नहीं रहता है। लेकिन अगस्त में जब 15 अगस्त आती है ना, तब ज़रूर बारिश हो जाती है। बताओ पतंग व्यापारियों का कितना नुकसान होता है, उस दिन ज़रूर बारिश होनी होती है। तो खैर यही है। लेकिन हाँ, मई के महीने में आज 2 तारीख है और इस तरीके की झमाझम तेज़ बारिश और बादल तो ऐसे गरज रहे थे, हम बता रहे हैं, हमको एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि बादल फटेगा भाई साहब इधर और जो है बहुत ज़ोरदार बारिश के संभावनाएं बन रही थी। लेकिन हाँ, हम तो चुपचाप बेड में पड़े रहे अपनी रजिया में डर के मारे हम बाहर नहीं निकले कमरे के अंदर ही थे हम, बस यही है। और छत की सैर हमने आपको कराई है, जाके देखिएगा, मतलब वो वीडियो आई होप आपने देखी हो। आप लोग कभी कभार बोलते हैं कि हाँ इस तरीके के वीडियोस बीच में आप मिनी लगा दिया करो, है ना, तो हम कुछ कुछ वीडियो बना के इसी में चिपका देते हैं। तो ये है अभी तक का अपडेट। तो ये रहे हमारे वो छत के फूल हैं, पुष्प जो हमने यहाँ पे अर्पित किए हुए हैं, है ना। और बाकी मम्मी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा पुष्प थे, तो इस बार आज मम्मी ने सारे के सारे पुष्प तोड़े नहीं। यानी जो पिंक पहलवान है ना, पिंक पहलवान के जो कुछ पुष्प अभी भी पिंक पहलवान के पेड़ पे ही लदे हुए हैं, मम्मी ने कहा कुछ बचा के रख देते हैं, आजकल सीज़न थोड़ा वैसा हो रहा है तो फूल ना ज़्यादा खिल नहीं रहे हैं। तो कभी कभार जो है गुड़हल होता ही नहीं है, कभी कभार गुलाब होते ही नहीं है, तो आज तो फिर भी आपको कुछ कुछ दिख गए, तो वही है। तो इसलिए मम्मी ने कुछ पुष्प जो है पेड़ पे ही लगे रहने दिए कि कल के काम आएंगे, क्योंकि वही है ना कि रहने चाहिए तो कल भी यूज़ हो जाते हैं। हमारे पुष्पों से ही, पेड़ के पुष्पों से ही जो है हमारे घर की पूजा होती है। तो ये है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, जैसा कि हमने आपको बताया है, ठीक है। खरबूजा लेके आए हैं हम अभी मतलब गए थे, मम्मी ने कहा था चीनी लाने के लिए, तुम चीनी लेने गए थे, तो सड़क पे जो है हमको खरबूजे से भरा हुआ एक वो दिखा, क्या कहते हैं, ठेला वाला भैया, तो देखा कि खरबूजा बेच रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि खरबूजा की स्मेल से हम दूर दूर तक भाग जाते हैं, हमको नहीं पसंद, लेकिन पता नहीं बहुत सारे लोग खरीद रहे थे भाई, और हमने भी ख़रीद लिया लगे हाथों। अब वो पॉलीथीन में उसने दे तो दिया है, लेकिन जैसे ही घर में लेके आए हैं ना, उसमें से बड़ी अजीब सी एक महक आ रही है, हम भाग रहे हैं अभी। तो मम्मी कह रही हैं कि तुम लेकर आई हो तो तुम ही ठूसोगे इसको। हमने कहा हाँ ठूस लेंगे भाई, फेंकेंगे तो नहीं। आपको तो पता है ना कि मिनी एक बार जो सामान खाने पीने का लेकर आती है, वो कुछ भी हो जाए वो पहले वो ठूस लेती है भाई, वो फेंक डिस्कार्ड नहीं करते हैं। खाने पीने के मामले में हमको फेंकना फाँकना अच्छा नहीं लगता है भाई। तो जो भी है अब वो ठूसेंगे हम, उसको फ़िलहाल हमने फ्रिज में रखा है, तो वीडियो बना के तुरंत बाद ही हम उसको ठूस लेंगे क्या करें, तो पूरा फ्रिज महक जाएगा ना हमारा। मम्मी कह रही है कि भाई को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसके बगल में दही दूध रखा हुआ है, तो उस मम्मी ने कहा पहले इसको ठंडा करके तुम पहले ही खा लो भाई। तुमने कहा ठीक है, अभी पहले हम काम निपटाते हैं, तो तब तक थोड़ा ठंडा होता रहे। तो बस क्या ही बोले, थोड़ा आज पेड़ पौधों के बीच में रहने का, खरबूजों के बीच में रहने का बड़ा मन कर रहा था तो यही है। फ़िलहाल गला ख़राब है, पता नहीं, बहुत सुबह से जो है छींक पे छींक आ रही है, सर्दी लगी है लगता है। खैर जो भी है, ये तो चलता ही रहता है, जीवन है भाई, जीवन है। तो देखिए ये है डब्बे के अंदर डब्बा, बताइए क्या पैकिंग है। हाँ जाहिर सी बात है, इसीलिए तो इतना महंगा है। ये देखिए 19.99 यूएस डॉलर्स में इसका प्राइस है, और कनाडा में इसकी प्राइस है 26.99 कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है। क्या बोले बताइए। वैसे हमने करीब 2 की लाइन में ही था कुछ, जो भी है। एरोडेक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पे तो फिर भी सस्ते हैं, हमने सुना है बाहर तो बहुत महंगे हैं भाई। अरे ये तो हमारा वाला डेक है, ये देखिए हमारा थोबड़ा है ना, ध्यान से देखिए, हमारे जैसा नहीं दिखता है आपके मुखिया जी से अजय तो थोड़ा है इसका हमको याद नहीं था कि इसके अंदर का जो मतलब ये वाला डेक है जिसमें हमारा ही चेहरा बना हुआ है। तो आप कह रहे हैं ना कि कैमरे में आओ, कैमरे में आओ, ये लीजिए कैमरे में आ गए देखिए ध्यान से देखिए, हमारे जैसे ही तो दिखता है ये कैसा मून है भाई, मून ऐसा होता है, इतना बद शक्ल नहीं चाहिए चांद भाई। कहते हैं ना चांद सुंदर है, चांद तोड़ के ले आइए, ऐसा चांद होगा ना तो कोई तोड़ना नहीं चाहेगा
आपके मुखिया जी जैसा थोबड़ा है, बताइए। इतनी मोटी नाक है। खैर जो भी है, तो जी कि हमारा पर्पस क्या है मालूम, कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी अटपटी, कुछ भी ऊट पटांग बात हो, चाहे वो हमको अपने ऊपर ही लानत क्यों ना भेजनी पड़े, बस आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। अब आप इस पे भी ऑफेंड होंगे कि मीनी आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो तो हमको हंसी नहीं आती, हमको बुरा लगता है, बट इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। छोटे छोटे देशों में नहीं, छोटे छोटे देशों में नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो इतना परेशान नहीं होने का, इतना नहीं सोचने का हमारे बारे में है। अरे हमारे अपने नहीं सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में, मत सोचिए, मत सोचिए। वैसे हमको आज बता दें कि आज हमको डेविल का थोबड़ा हरगिज़ नहीं देखना है। अगर डेविल आया तो हम उसकी ऐसी धुनाई करेंगे ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज हमको डेविल का कार्ड चाहिए ही नहीं, समझे क्या, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। और बजरंगबली प्लीज़ डेविल का कार्ड मत दीजिएगा, काहे कि हमको आज नहीं चाहिए, हमको आज डेविल का थोबड़ा नहीं देखना है। हमारा थोड़ा सा जो है मन थोड़ा ठीक ठाक है ना, इसलिए हमको नहीं देखना है भाई, कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपन को। तो अभी देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं, क्या चल रहा है जीवन में आप लोगों के, जो भी जैसा भी चल रहा है। बस डेविल को छोड़ के कोई भी कार्ड आए, आई वोंट माइंड, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डेविल नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। कल की एनर्जीज थोड़ी सी अजीबोगरीब थी, जिसमें हमने पता लगाया था कि आप लोगों की थोड़ी सी अटैचमेंट है किसी से, थोड़ी अनहेल्दी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। हैंगमैन, ओहो पहला कार्ड। अभी हम रेडी हैं, तो जो भी कार्ड आएगा हम लेंगे गाइस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। कुछ पिशाच योग चल रहा है, किसी ने कमेंट में हमको बताया था। देखिए हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है, हमको एस्ट्रोलॉजी और ये सब ग्रह नक्षत्र के बारे में कुछ नहीं मालूम है भाई, लेकिन सुनने में आया था कुछ पिशाच योग नाम का कुछ चल रहा है भाई, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर आपको किसी प्रकार के जो है डरावने सपने आ रहे हैं ना, तो ये हो सकता है उसका असर हो, ठीक है। क्योंकि हमको हर जगह से, हमने बोला ना कि हमको ज्ञान लेने में कोई शर्म नहीं है, हम हर जगह से ज्ञान बटोरते हैं भाई, मुफ्त का ज्ञान है, कोई दे रहा है तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, अपने ही काम आएगा जीवन में। तो किसी ने हमको बताया था कमेंट में ही, इसमें चैनल में वीडियो के नीचे, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको इस तरीके के कोई सपने आ रहे हैं तो घबराइएगा नहीं। ये कौन है ज़ॉम्बी जैसा, और ये कैसा सेहरा बांधा है इसने, घोड़े पे तो बैठा है लेकिन ये किस प्रकार का सेहरा है, इतना डरावना। खैर डेविल नहीं आया, ये अच्छी बात है। डेथ है, स्कॉर्पियो एनर्जीज हैं, ठीक है। गाइस किसी प्रकार का जश्न की एनर्जी आ रही है। जश्न मतलब पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म लिटरली वो वाला पुनर्जन्म नहीं कि भाई कोई चला गया उसका पुनर्जन्म हुआ है, यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है, लेकिन आपका दोबारा से पुनरुत्थान हो रहा है, दोबारा से आप पूरी तरीके से यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। आप ही की एनर्जीज़ हैं डेफिनेटली, और स्कॉर्पियो एनर्जीज़ हैं, और किसी और की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। कोई किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर तो रहा है, जीवन में भारी भरकम बदलाव आ रहे हैं। ये देखिए घोड़े के बाल कितने अच्छे हैं, बिल्कुल तेरे नाम का स्टाइल रखा है इस घोड़े ने। खैर आगे देखते हैं। मौसम अच्छा है इसलिए थोड़ा मन शायद अच्छा हो गया हो सकता है, हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये क्या चल रहा है? नहीं कोई स्टक एनर्जी से बाहर तो आया है। खैर इसको ज़रा देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद क्या आता है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कोई स्टक एनर्जी से बाहर आया है, उसका
तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसी का पुनरुत्थान तभी तो हुआ है। एक मिनट देखते हैं ये 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद क्या आता है, उसके बाद थोड़ा सा हम नतीजे पर पहुँचेंगे ना। फोर ऑफ पेंटिकल्स। कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। कोई ऐसा केस, कोई ऐसा सिचुएशन जो स्टक थी और उसको स्टक आपने जानबूझ के अपने हृदय से लगा के रखा था, इसलिए आप उस सिचुएशन में स्टक थे। बट आप लोगों ने स्टेप आगे लिया है कि आप उस स्टक सिचुएशन पे, यू डोंट वांट टू बी इन दैट स्टक पोजीशन एनी मोर। सो आपने उसका जो है इनिशिएटिव लिया है आगे बढ़ने के लिए, ये हमने पिक किया है, जो कि एक अच्छी बात है। हैंग्ड मैन, अच्छा ठीक है, ये कार्ड देखा शुरू में भी आया था, अभी फाइनली ये आ ही गया। पाइसिस एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ध्यान से देखेंगे तो जो हैंगमैन है उसने हाथ जोड़े हुए हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना, उल्टा होके भी इसने अपनी स्पिरिचुअल जो एनर्जीज़ हैं उसको नहीं छोड़ा है, उसको नहीं त्यागा है, ठीक है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 4 नंबर बनता है ना, 4, ठीक है। बट स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आपने बैलेंस करने की कोशिश की है। कुछ तो ऐसा है जिसको आप, सिचुएशन को आप इम्प्रूव करने के लिए आपका पुनरुत्थान हो रहा है। यू आर रीबॉर्न, जैसा कि हमने बोला पुनर्जन्म, आप लोगों का फिर से जन्म, मतलब यहीं पे आप लोग जिंदा हैं, लेकिन आप लोग एक अलग वे में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टक एनर्जी से स्ट्रगल करके यू आर छलांग मार के आप बाहर आना चाह रहे हैं। और भले वो स्टक एनर्जीज अभी भी आपकी लाइफ में हो, बट आपने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को जो है उसको त्यागा नहीं है। आप अभी भी देखिए ना, यौगिक पोज में हैं आप, एक योगासन में आप हैं और पूरी तरीके से अपने आप को डिवाइन के डिवोटेड करा हुआ है। लाइक आप श्रद्धापूर्वक, ऐसा लग रहा है जैसे वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान को ही, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको आपने एक्सेप्टेंस के साथ अपनी लाइफ में अपने आप को सरेंडर कर दिया है, एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करके आपने अपने लाइफ, अपनी सिचुएशन को आपने भगवान को सरेंडर कर दिया है। जैसा कि हमने कल आपको एडवाइस दी थी, आपने फाइनली वही किया है। शायद हमने कल आपको बोला था ना कि आप भगवान को सौंप दीजिए खुद को, और आपने सौंप दिया है, वो भी उल्टा लटक के सौंपा है, बताइए। नहीं, सीधा भी लटक के अगर सौंप देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान आपको तब भी एक्सेप्ट कर लेते भाई। उल्टा लटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधे हो जाइए, चक्कर आ जाएंगे नहीं तो, ठीक है। खैर जो भी, कोई बात नहीं, बता रहे हैं। थोड़ा दिखा दिया है हाई प्रीस्टेस ने। सेलिबेसी, आई एम पिकिंग अप सेलिबेसी, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ना अपने अंदर ना एक डिवाइन सोल चाहिए, एक डिवाइन एनर्जी चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को ना, नहीं, भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी है। कई लोग शायद ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि दैवीय शक्ति आ जाएगी तो हम भगवान बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, हो सकता है कर्मा बिलीवर्स ऐसे नहीं है, हो सकता है कोई नए प्राणी की एनर्जी हमने पिक की हो जो इस चैनल को देख रहे हैं शायद, ठीक है। बट समवेयर आई एम पिकिंग अप कि कोई ना बहुत ईश्वरीय सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, और इसलिए मतलब लिटरली वो दंडवत, वो सब चीज़ें भी करने को, वो लेट के जो होता है ना, जैसे यात्रा करते हैं भगवान जी के दर्शनों को ज़मीन पे भक्ति में लेट के जो होता है, वो कह रहे हैं कि आप लोग उसके लिए भी तैयार हैं। कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं शायद कुछ लोग, पुनर्जन्म हो रहा है आपका, और वाकई में आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करिए करिए, बहुत अच्छी बात है। हमको भी बताइएगा कि किस तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइन से, हैं हम भी कर लेंगे थोड़ा, हैं वैसे अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, अच्छे मार्ग पर हैं, ठीक है। हम आपको बताते चलें कि यू आर ऑन द राइट पाथ, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं, येस यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट ट्रैक। 5 ऑफ वॉन्ड्स हाई प्रीस्टेस के बाद, ओके। पहली बात तो देखिए, अगर आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं तो डिवाइन से कनेक्ट कीजिए ना। आप लोग के अंदर एक पता नहीं किसकी एनर्जीज है भाई, जो ना डेविल से भी कनेक्ट करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। यू नो, अगर भगवान नहीं मिल रहे हैं तो शैतान ही सही, द शैतान की पूजा करने में, क्योंकि यहाँ पे ठीक हाई प्रीस्टेस के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स है। माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है कि वो सारी शक्तियाँ क्या हम ईश्वरीय शरण में जाके प्राप्त कर सकते हैं या शैतानी शरण में जाके प्राप्त कर सकते हैं। माइंड में दो चीज़ें चल रही हैं एक साथ। दिस इज़ कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ सीक्रेट्स भी आप शायद चला रहे हैं। देखिए, कुछ भी नेगेटिव अट्रैक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। जो वाइट चीज़ें होती हैं वो वाइट होती हैं, ब्लैक और वाइट में अंतर को समझिए। शैतान इज़ डार्क, ठीक है। सेटन को अट्रैक्ट करने की हरगिज़ कोशिश मत कीजिएगा गाइस। पता नहीं किसकी एनर्जीज़ हैं, बट हमको लगा हमें बताना चाहिए तो हमने बता दिया। सेटन की एनर्जीज़ को कभी वो मत कीजिएगा, वो कर्मा बिलीवर्स के लिए नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा नहीं होता है गाइस। पेज ऑफ कप्स, अच्छा, तो यहाँ पे कोई प्राणी भी आया है, किसी की एनर्जीज हमने अब किसी की एनर्जीज आई हैं। यहाँ पे हम बताते चलें, 2 पाइसीज हैं, एक स्कॉर्पियो एनर्जीज आई हैं, ठीक है। 2 मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना है, और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। तो गाइस, देयर इज़ अ पर्सन अराउंड यू, माइट बी पॉसिबल दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू माई वे और हाई वे, साम दाम दंड भेद, ठीक है। शैतानी तरीके से भी चलेगा और भगवानी ईश्वरीय तरीके से भी चलेगा। भगवान और शैतान दो, मतलब बोला ना, एंजल और डीमन के बीच की टकरार है। कोई तो पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए शायद इस तरीके का सहारा ले रहे हों। अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करिएगा। इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन के चार्ट्स में हो सकता है वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है ये पर्टिकुलर पर्सन। आप किसी से किसी प्रकार की अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन कोई रिग्रेटफुल ही है। पेज ऑफ कप्स इज़ अ पर्सन हु इज़ समवेयर अ बिट रिग्रेटफुल, ठीक है, कोई अफसोस जाहिर करना चाहता है। तो एक अपॉलोजेटिक एनर्जी हमने पिक की है यहाँ पे। अब ये पर्टिकुलर पर्सन यही सोच रहा है कि आप इनकी अपॉलॉजी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए ये पर्टिकुलर पर्सन बोला ना कि एंजेलिक और डिमोनिक वेज का हो सकता है सहारा ले रहे हो, और आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आप हैं तो आप ऐसा कतई ना करें। एंजल एंजल होता है, याद रहे, डीमन डीमन होता है। सॉरी वेरी सॉरी। हमने बोला था ना हमको सर्दी हो गया है, जुकाम थोड़ा सा। एक तो हमारे नाखून नहीं है ना, इतना दिक्कत होता है उठाने में। कार्ड बताइए। हाँ, क्या है? नाइट ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली देयर इज़ अ पर्सन अराउंड यू। गाइस, कोई अपॉलोजेटिक है, एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी फ्रॉम समबडी। देयर इज़ एन यू नो, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे अपॉलॉजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। शायद आप ही किसी से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर पर्सन एक माफ़ीनामा लेके आपके सामने प्रकट हो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के तुरंत बाद नाइट ऑफ कप्स है ना। तो एक्सपेक्ट समबडी अपीयर इन योर लाइफ फॉर सम काइंड ऑफ अपॉलॉजी।
जंगल जंगल पता चला है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कप्स की एनर्जीज़ हैं। 2 कार्ड है, इसके नीचे एक और कार्ड है, वो तो नहीं लेंगे, वो दिखाई भी नहीं दिया है, तो रख देते हैं जो भी है। ये है 9 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन के नीचे। ओहो गाइस, आपका मन क्या कह रहा है? आप अपने मन पे थोड़ा दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी शायद स्लीपिंग पैटर्न इस समय डिस्टर्ब्ड हो, जो शायद अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार का स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हैं? बताइए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल एनर्जी हमें आपकी नहीं लग रही है, किसी और की लग रही है। क्या आपको आपका मन ऐसा बोलता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज़, किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज़, कोई तो एक प्राणी है जिसकी एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द अभी भी मंडरा रही है, ठीक है? भले आप मूव ऑन हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी। क्या आपको लगता है कि कोई एक प्राणी आपके लिए अपनी नींदें बर्बाद कर रहा होगा, या ठीक से सो नहीं पा रहे होंगे, किसी प्रकार के अफसोस इनके मन में हो? क्या आपको लगता है? हमको ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी की ऐसी एनर्जीज हमको पिक हो रही है, जो ये इंसान ना आपको किसी प्रकार से, मतलब किसी की एनर्जीज हैं। देखिए, एक कुछ हम शब्द बोलेंगे, अगर आपसे रेजोनेट होता तो आप लीजिएगा। ये पर्टिकुलर इंसान ना आपको पता नहीं लाइफ में निराश नहीं करना चाहते। निराश, अब ये कैसे निराश नहीं करेंगे हमें नहीं पता है, बट ये ना आपको निराश नहीं करना चाहते हैं। अब पता नहीं किस तरीके से आपको आप अगर इनसे लव ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कुछ भी आप इनसे चाहते हैं ना, तो ये इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको निराश नहीं करना चाहते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज़ के अपनी लाइफ में ना ग्रो होने का वेट कर रहे हैं, और जैसी वो चीज़ें ठीक होंगी तो ये पर्टिकुलर पर्सन, हम आगे देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं जो हमने पिक किया है क्या वही है बात। एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्पिक हो रही है हमें। लेट्स सी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके। लास्ट कार्ड, कौन सा कार्ड है? चैरियट है ना? हाँ, तो ये है चैरियट का कार्ड। अच्छा, 3 कार्ड है। जो चैरियट का कार्ड दिखाई दिया वो हम लेंगे। बॉटम में क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। हमने सही बोला था, जो हमें लग रहा था ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर आप देखें डेथ का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें चैरियट का कार्ड है। कैंसर एनर्जीज, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ही छाया हुआ है पूरी रीडिंग में। पेंटिकल्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, somebody has feelings for you, somebody does have feelings for you, but शायद किसी प्रकार की मजबूरी है कि कहीं और ये पर्टिकुलर पर्सन या तो सेटल हुए हैं, या
मन को ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश, कुछ ऐसा करने में जिसका मन है ही नहीं। अब ये आप हो सकते हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं मूव ऑन करने के लिए जिसमें आपका बिल्कुल भी रत्ती भर भी मन नहीं है, लेकिन आप वो कर रहे हैं क्योंकि आपको मूव ऑन होना है, किसी चीज़ से बाहर आना है। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रगल हमें दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें somebody स्ट्रगलिंग। 8 of swords, 6 of swords, 7 of pentacles, 4 of pentacles, hanged man, 5 of wands and 9 of swords. Somebody is definitely struggling to accept the reality। मतलब जो 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 रियल में है कि ये चीज़ दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, अच्छा लेकिन क्यों, दिस इज़ मेंट फॉर मी, अच्छा लेकिन क्यों। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी आना है ना, कुछ आप अगर कुछ बेटर भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन नहीं, आपका मन किसी और ही चीज़ पर पूरी तरीके से स्टक है। यू आर स्टक। और ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं या किसी और की एनर्जीज है, बट जो भी है यू आर स्टक। और आपको निकलने के लिए इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि यू आर अनेबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी। हालांकि समवेयर हमने देखा कि आपने रियलिटी को एक्सेप्ट किया भी है, लेकिन पता नहीं प्रिटेंड कर रहे हैं आप उस चीज़ को कि हाँ हमने स्वीकार कर लिया है, यही था हमारे नसीब में, ऐसा ही लिखा था, ये नियति है, वो नियति है। एक ना हमने बोला ना, एक संघर्ष की ऊर्जा आ रही है। कार्ड्स देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ में ऐसा लग रहा है। कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ अलग ही तरीके से जंग लड़ रहा है कि हमको ये हमको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, हमको ये मानना ही नहीं है, हमारे लिए ये बेहतर है, नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो गोबर में ही पैर रखना है। और हमको गोबर से अच्छा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, नहीं चाहिए। या हमको जो है गोबर नहीं चाहिए, हमको और अच्छा चाहिए। लेकिन हमने बोला ना, आप अच्छा हो बुरा हो, आप कुछ कोई यू आर अनेबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी। आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, या तो आप भूतकाल में अभी तक डोल रहे हैं, वर्तमान की तो आपकी पूरा जिस हिसाब से देख रहे हैं ना, वर्तमान की तो खैर बैंड ही बजी हुई है। यू पीपल आर स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की एनर्जीज हमने यहाँ पे पिक की है। हमको प्यास लगी है यार, गला काहे सूख रहा है, इंसान है भाई, गला सबका सूखता है। सीधी बात, नो बकवास। पानी पी लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो जो हमने पिक किया है वो यही है कि यू पीपल आर स्ट्रगलिंग। गाइज आप अपने आप को ना सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से। हमने कल भी आपको बोला था कि प्लीज़ हैंड ओवर टू गॉड, हैंड योर सेल्फ टू गॉड। अपने आप को पूरी तरीके से ना गॉड के सुपुर्द कर दो, वो देख लेंगे। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार छोड़ दीजिए अपने आप को पूरी तरीके से। हमने बोला ना, शून्य पे ले आइए अपने आप को, शून्य पे, गोल, बिल्कुल गोल। बहुत सारे लोग ना अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी, अब कैसी भी स्टेबिलिटी हो चलेगा, शादी, करियर, कुछ भी ऐसा जिसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने ज़िंदगी में कुछ तो किया है, हम कामयाब हैं, हम मतलब आप अपने आप को कहीं पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे देखना चाहते हैं। जैसे कि ये ऐसे थ्रोन पे बैठी है, देखिए क्या हाव भाव है, क्या एटीट्यूड है, वाह। तो आप ना अपने आप को ऐसे स्टेबल एक पोजीशन में देखना चाहते हैं। उसी वजह से जो है आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उस स्टेबिलिटी को की तरफ लेके जाने के लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शायद कुछ बीच में हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी हीलिंग जर्नी में ना आप कहीं पर पीछे चल रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको वैसे बोला था कि आप अपने राइट मार्ग पर हैं, राइट पाथ पर हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। अगर आप कोई गलत सेटन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए जैसा कि हमने आपको बोला कि सेटन को अट्रैक्ट नहीं करना है। पता नहीं ये आपकी एनर्जीज थी या किसी और की, क्योंकि हमने पिक की थी कि डेविल और एंजल जैसे भी हो, बस मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो डार्क एनर्जीज़ को ही क्यों ना कॉल करके हो।
याद रहे वाइट स्पेल और ब्लैक स्पेल में काफ़ी अंतर होता है, हर चीज़ का डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। दोनों के रिपरकशंस होते हैं, दोनों के बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सब कुछ देख दाख के कीजिएगा। इसलिए हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एडवाइस दिया करते हैं कि बस प्रे कीजिए। प्रे, दुआओं से ज़्यादा और प्रार्थनाओं से ज़्यादा असरदार चीज़ें कुछ नहीं होता। भले ही इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन ऑब्वियसली आपने आज प्रे किया कल मिल जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई बार होता भी है, वो बहुत ज़्यादा कर्मा अच्छे हैं तो हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, कर्मास को बैलेंस करते रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। इसीलिए तो बोलते हैं, और किस लिए बोलते हैं। एक एंजल आंसर्स लेते हैं, बट कोई तो एक पर्टिकुलर पर्सन आपके एनर्जीज़ में आया था, अभी आई थी, जो भी है, जिसको आपसे किसी प्रकार का माफ़ी चाहिए। कम्युनिकेट क्लियरली, ये कार्ड दिख गया, बट हम रेडी नहीं थे इसलिए मैं, बट समवेयर एंजल्स ने दिखाया है तो कोई तो कारण होगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको किसी से कोई बात करनी है तो साफ तौर पे सीधी बात, बोलते हैं ना, सीधी बात नो बकवास। तो बस कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर रखिएगा अपनी। एक कार्ड लेंगे, जस्टिस का कार्ड आएगा, इस रिकन्सिडर का, समझौता, दोबारा से चीज़ों को एक बार सोच समझ लीजिए। कहीं पर तो कुछ तो ऐसा है जो आप कर रहे हैं, ब्लैक स्पेल कर रहे हैं तब भी रिकन्सिडर कीजिए, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जिस पर आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है गाइस। दिस इज़ अबाउट एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। जस्टिस वाली वाइब्स आ रही हैं इसमें, ध्यान से देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली कार्ड्स जो होता है, और रिकन्सिडर एस ऑफ सोर्ड्स वाली भी वाइब्स आ रही हैं। तो कम्युनिकेट क्लियरली, ऑब्वियसली एस ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड होता है, जिसमें कम्युनिकेशन का ही वो कार्ड होता है। मामला तो कुछ पेचीदा लग रहा है, लेकिन ठीक है, गाइडेंस के लिए रिकन्सिडर का कार्ड जब आया है तो एक बार दोबारा से सोच लीजिएगा। जो भी आप डिसीजन अपने, आपके मन में जो भी आज की रीडिंग को लेके जो भी आपके मन में चल रहा हो ना, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी जो भी चल रहा है भाई, उसको रिकन्सिडर कीजिएगा। एक बार फिर से सोच लीजिएगा। कोई डिसीजन लेना है, रिकन्सिडर। सबसे पहले तो अपने आप को ज़ीरो पे ले आइए, शून्य पे। माइंड को खाली कर दीजिए, बिल्कुल भी कुछ भी मत सोचिए। हमने बोला ना, कुछ मत सोचिए, माइंड को खाली कर दीजिए, और 2-3 दिन बाद आप दोबारा से चीज़ों को लेके एक बार फिर से आप उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिए। अभी वो टाइम नहीं है। कल भी हमने आपको बोला था कि अपने आप को पूरी तरीके से गॉड को सुपुर्द कर दीजिए, ही विल लुक आफ्टर यू, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ समझ आया हो आपको। बोला है ना, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को प्लीज़ मत लागू कीजिए, थोपने की ज़रूरत नहीं। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। टू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है। और वाकई में आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड नहीं आया। क्योंकि हमने, देखिए, भगवान जी से बोला था आज डेविल का कार्ड नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया भाई, हमको दिखाई भी नहीं दिया एक बार भी डेविल का कार्ड, जो कि एक अच्छी बात है। और आज हमने बड़े दिनों के बाद जो है ये जंगली टैरो इस्तेमाल किया है, जंगली फॉरेस्ट वाला, जंगल से रिलेटेड है ना, इसलिए जंगली टैरो है। तो नहीं आया डेविल का कार्ड, जो कि एक अच्छी बात है। तो किसी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिएगा, ठीक है। बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। बाकी तो भाई जीवन है, क्या ही कर सकते हैं। रोज़मर्रा की जद्दोजहद में इंसान का भी पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, इट्स ओके। तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है गाइस, यू कैन बुक, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है, कहीं पर भी अटक रहे हैं, कहीं पर भी स्टक हो रहे हैं, तो मुखिया जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुखिया जी गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। हम चले अभी के लिए, बस इतना ही, बाय।